चलिए लोदी वंश की कहानी को फटाफट समझते हैं। कभी सोचा है मुगलों के आने से ठीक पहले दिल्ली पर किसका राज था? वो थे लोदी, दिल्ली सल्तनत के आखिरी शासक। और पता है, भारत के पहले अफगान सुल्तान भी। उनकी 75 साल की कहानी ने, आप कह सकते हैं, हिंदुस्तान का भविष्य ही तय कर दिया। सबसे पहली बात, लोदियों ने ये दिखाया कि सत्ता सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि समझदारी से भी चलती है। इसके जो संस्थापक थे, बहलोल लोदी, उन्होंने भारी टैक्स या लड़ाई झगड़े के बजाय शांति और व्यवस्था पर ध्यान दिया, और यही उनकी शुरुआती कामयाबी का राज था। दूसरी बात ये कि साम्राज्य तो बढ़ा, पर साथ ही एक कमजोरी भी घर कर गई। बहलोल के बेटे सिकंदर लोदी ने बिहार तक राज फैलाया, लेकिन वो अपने अफगान सरदारों को एक साथ रखने में अपने पिता जितने माहिर नहीं थे, आप जानते हैं। और ये जो दरार थी, ये आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाली थी। और आखिर में बात आती है पतन की। आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी की सख्ती ने ना इसी दरार को एक बड़े विद्रोह में बदल दिया, और इसी फूट का फायदा उठाया बाबर ने। फिर 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई, जहां इब्राहिम लोदी हार गए और मारे गए, और इसी के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई। तो संक्षेप में कहे तो लोधी वंश का अंत किसी बाहरी हमले से ज्यादा उनकी अपनी ही अंदरूनी कमजोरियों का नतीजा था। एक ऐसी कमजोरी जिसने सीधे सीधे भारत में मुगल युग का दरवाजा खोल दिया।